नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी है, देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, राजस्थान के, याद रखिएगा, प्रमुख क्रांतिकारी, है ना, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। इसमें हम आज राजस्थान के जितने भी क्रांतिकारी हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। देखिएगा, यदि हम बात करें तो केवल एक एग्जाम को छोड़ दे तो सबके सिलेबस में, याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें राजस्थान के 4 क्रांतिकारी सिलेबस में। आरएस परी की, है ना, चाहे हम बात करें पटवार की, चाहे हम बात करें कांस्टेबल की, चाहे हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, आप कोई भी एग्जाम दे दो, सभी के सभी क्रांतिकारी आपके सिलेबस में। लेकिन आरएस, याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 4 क्रांतिकारी है: अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट। ये 4 क्रांतिकारी फर्स्ट ग्रेड में। और बाकी जितने भी राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी है वो हमें सबके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो हम सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए याद रखिएगा, आपको केवल 4 क्रांतिकारी पढ़ने, तो हम सभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आज जिस क्रांतिकारी के बारे में चर्चा करेंगे उन क्रांतिकारी का नाम है अर्जुन लाल सेठी। क्या नाम है, याद रखिएगा, अर्जुन लाल सेठी। देखिएगा, अर्जुन लाल सेठी का व्यक्तित्व देखते हैं। अर्जुन लाल सेठी का सबसे पहले सामान्य परिचय। अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म होता है वो जन्म कब होता है? इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर सन 1880 को जयपुर में, याद रखिएगा, जैन परिवार में, जयपुर के जैन परिवार में। अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म होता है वो जन्म कहाँ होता है? अर्जुन लाल सेठी का, याद रखिएगा, जन्म 9 सितंबर 1880 सन 1880 कहां पर होता है, याद रखिएगा, है ना, जैन परिवार में। जैन परिवार में कहां पर होता है, याद रखिएगा, जयपुर में। जयपुर के, याद रखिएगा, कौन से परिवार में इनका जन्म होता है? तो याद रखिएगा, जैन परिवार में इनका जन्म होता है, याद रखिएगा, है ना। जन्म 9 सितंबर सन 1880, जो जन्म होता है वो जन्म 9 सितंबर सन 1880 ईस्वी को। याद रखिएगा, कौन से परिवार में? तो जैन परिवार में। कहां पर? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जयपुर में इनका जन्म होता है। अब इनके यदि हम बात करें उपनाम की, तो इन्हें राजस्थान का रास बिहारी बोस कहा जाता है, पहला। दूसरा, इन्हें राजस्थान में उग्र क्रांति के, याद रखिएगा, जनक कहा जाता है। ये 2 इनके उपनाम है। यदि इनके उपनामों के बारे में आपसे पूछे तो एक तो इन्हें राजस्थान का रास बिहारी बोस, राजस्थान के रास बिहारी बोस, राजस्थान के रास बिहारी बोस, याद रखिएगा, राजस्थान के रास बिहारी बोस। एक इनका जो नाम मिलता है वो नाम क्या मिलता है, याद रखिएगा, राजस्थान के रास बिहारी बोस। दूसरा, राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक, राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक। राजस्थान में, याद रखिएगा, उग्र क्रांति के ये क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। ये 2 इनके, याद रखिएगा, उपनाम है। तो ये इनके 2 उपनाम है। पहला इनका जो उपनाम है वो नाम क्या? राजस्थान के इन्हें रास बिहारी बोस कहा जाता है। और राजपूता में राष्ट्रीयता का जन्मदाता भी कहा जाता है, ये भी है इनका उपनाम। राजपूताना में राष्ट्रीयता के जन्मदाता, राजपूताना में, याद रखिएगा, राष्ट्रीयता के जो जन्मदाता है वो राष्ट्रीयता के जन्मदाता कौन है? अर्जुन लाल सेठी।
ये याद रखिएगा। ये 3 इनके उपनाम मिलते हैं। इन्हें राजस्थान का रास बिहारी बोस कहा जाता है, राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक कहा जाता है, राजपूताना में याद रखिएगा राष्ट्रीयता के क्या कहलाते हैं, ये जन्मदाता कहलाते हैं। ये 3 इनके उपनाम है। किसके 3 उपनाम है तो याद रखिएगा अर्जुन लाल शेट्टी के ये 3 उपनाम है। अब बात करें यदि इनके शिक्षा की, इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी तो याद रखिएगा इन्होंने स्नातक अर्थात बीए की उपाधि धारण की थी, बीए की थी इन्होंने। तो याद रखिएगा इनके 3 नाम है। राजस्थान के रास बिहारी बोस कहा जाता है इनको, राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक कहलाते हैं ये, और इन्होंने याद रखिएगा इलाहाबाद से सन 1902 में बीए की उपाधि धारण की थी, या बीए की उपाधि याद रखिएगा प्राप्त की थी। इनकी यदि हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा की बात करें तो बीए की उपाधि 1902 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने याद रखिएगा जो बीए की उपाधि प्राप्त की थी वो बीए की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। है ना, कब याद रखिएगा सन 1902। कौन से विश्वविद्यालय से तो ये इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की उपाधि धारण की थी। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये इन्होंने चोमू, इसके बाद वे चोमू के ठाकुर देवी सिंह के शिक्षक नियुक्त हुए थे। यह भी कहा जाता है यह चोमू के ठाकुर देवी सिंह के शिक्षक नियुक्त हुए। शिक्षक नियुक्त हुए। किसके शिक्षा प्राप्त बीए की उपाधि प्राप्त करने के बाद में जो चोमू के याद रखिएगा जो ठाकुर थे, इनका नाम क्या था याद रखिएगा देवी सिंह। इनके याद रखिएगा ये शिक्षक नियुक्त हुए थे। कौन? अर्जुन लाल शेट्टी। ये अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में इंपॉर्टेंट है। चोमू जो है वो चोमू कहाँ पर है याद रखिएगा, चोमू जो है इनके बारे में याद रखिएगा चोमू कहाँ पर है, जयपुर में। इन अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि जो जयपुर के शासक थे उस समय, जयपुर के जो शासक थे उनका नाम था सवाई माधो सिंह सेकंड। कहते हैं कि सवाई माधो सिंह सेकंड ने इनको चोमू का कलेक्टर अर्थात जिलाधीश बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि अर्जुन लाल शेट्टी यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने कहा था याद रखिएगा, जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह सेकंड ने। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह सेकंड ने, सवाई माधो सिंह सेकंड ने किसको याद रखिएगा, अर्जुन लाल शेट्टी को अर्जुन लाल शेट्टी को चोमू का जिलाधीश के पद का प्रस्ताव दिया।
पद के, याद रखिएगा, पद का प्रस्ताव दिया किसने? माधो सिंह सेकंड ने। लेकिन अर्जुन लाल शेट्टी का जो प्रति उत्तर आया था वो अर्जुन लाल शेट्टी ने क्या कहा था? अर्जुन लाल शेट्टी ने क्या कहा? यदि अर्जुन लाल शेट्टी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? ये जो कथन है वो कथन किसका है? याद रखिएगा, अर्जुन लाल शेट्टी का है। अर्जुन लाल शेट्टी को जब जयपुर के जो शासक थे माधो सिंह सेकंड, इन्होंने एक जिला कलेक्टर बनाने का प्रस्ताव दिया था, तब इन्होंने, याद रखिएगा, इसको इनकार कर दिया था। अर्जुन लाल शेट्टी ने सन 1908 में जयपुर में, याद रखिएगा, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। और इस विद्यालय में आपको पता हो तो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। जैन वर्धमान विद्यालय, इन्होंने जो जैन वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना की थी वो स्थापना कहां पर की थी? जयपुर में। कब की थी? सन 1908 में। सन 1908 में कहां पर की गई थी? याद रखिएगा, जयपुर में की गई थी। इस विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इस विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इस विद्यालय में जो प्रशिक्षण दिया जाता था वो प्रशिक्षण किसको दिया जाता था? याद रखिएगा, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। सन 1908 में जयपुर में, और इस विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इसी विद्यालय के जो प्रसिद्ध 2 विद्यार्थी रहे हैं, एक का नाम क्या था? प्रताप सिंह बारठ, और दूसरा जो विद्यार्थी उनका नाम क्या था? याद रखिएगा, जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ, ये याद रखिएगा, इस विद्यालय के प्रसिद्ध 2 कौन रहे हैं? विद्यार्थी रहे हैं। कौन से विद्यालय के? जैन वर्धमान जो विद्यालय है, जैन वर्धमान विद्यालय के, याद रखिएगा, प्रसिद्ध 2 विद्यार्थी। इस विद्यालय का जो स्थापना का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारियों को इस विद्यालय में प्रशिक्षण देना। आपको पता हो तो इसी विद्यालय के जो छात्र थे या विद्यार्थी थे प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ, जिन्होंने रास बिहारी बोस की सशस्त्र योजना में भाग लिया था और दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका था। ये जो विद्यार्थी थे वो इसी विद्यालय के विद्यार्थी थे। अर्जुन लाल शेट्टी, जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये चंद्रशेखर आजाद के समकालीन थे, ये रास बिहारी बोस के समकालीन थे, राजस्थान में उग्र क्रांतिकारी के जनक कहलाते हैं। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि तत्कालीन जयपुर के जो महाराजा थे उन्होंने जयपुर का, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री भी बनाने का, याद रखिएगा, पद का पेशकश किया था, लेकिन इन्होंने इसको भी ठुकरा दिया था। फिर कहते हैं कि 23 दिसंबर सन 1912 को रास बिहारी बोस की जो योजना थी, सशस्त्र योजना, उसमें इनके 2 विद्यार्थियों का नाम आने के कारण इनको, याद रखिएगा, जयपुर जेल में बंदी बनाकर भी रखा था। लेकिन उसके बाद में इनका नाम आता है, याद रखिएगा, निमाज हत्याकांड में, जिसके कारण इनको वेल्लूर जेल में, याद रखिएगा, बंदी बनाकर रखते हैं। तो इनकी ये जो कहानी है, 2 घटना होती है। एक तो याद रखिएगा 23 दिसंबर सन 1912, सशस्त्र योजना, एक तो इनका नाम आता है इसमें,
क्योंकि इनके दो विद्यार्थी जो थे इन्हीं के स्कूल के विद्यार्थी थे, प्रताप सिंह बारठ, और जो दूसरे विद्यार्थी थे उनका नाम था जोरावर सिंह बारठ, है ना। इसमें सेठी जी को भी याद रखिएगा दोषी बनाया गया, और इस घटना के पीछे रूपरेखा सेठी जी की थी। इसी कारण याद रखिएगा इनको जयपुर जेल में बंदी बनाकर रखा था। याद रखिएगा इस योजना में सेठी जी को दोषी बनाया गया। सेठी जी को याद रखिएगा दोषी बनाया गया था इस योजना में। इन्हें 1912 से 1914 तक जयपुर जेल में बंदी बनाया गया। कौन सी जेल में बंदी बनाया गया था? याद रखिएगा जयपुर जेल में इनको बंदी बनाया गया था। फिर 1913 याद रखिएगा निमाज हत्याकांड। निमाज हत्याकांड सन 1913 निमाज हत्याकांड। इनके जो साथी थे मोतीराम, याद रखिएगा इनके जो साथी थे कौन थे? याद रखिएगा मोतीराम, अर्जुनलाल सेठी और मोतीराम। तो था मोतीराम ने बिहार के आरा जिले में या आरा जिले के निमाज में एक महंत की हत्या कर दी, जिसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा निमाज हत्याकांड कहा जाता है। और इस हत्याकांड के कारण ही याद रखिएगा इसमें इनका नाम आने के कारण ही सन 1914 में अर्जुनलाल सेठी को वेल्लूर जेल भेज दिया। अर्जुनलाल सेठी को कहां भेज दिया था? याद रखिएगा वेल्लूर जेल भेज दिया। कब भेज दिया था? याद रखिएगा सन 1914 में भेज दिया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है? अर्जुनलाल सेठी से संबंधित है। तो ये बात समझ में आ गई। तो अर्जुनलाल सेठी से संबंधित ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। इनके बारे में हम यूं समझ सकते हैं, अर्जुनलाल सेठी को जयपुर जेल में जो बंदी बनाकर रखा था, कहां पर? याद रखिएगा जयपुर जेल में जो बंदी बनाकर रखा था, वो जयपुर जेल में बंदी बनाकर कहां से कहां तक रखा गया? तो इन्हें याद रखिएगा जयपुर जेल में ये 1912 से लेकर याद रखिएगा 1914 तक जयपुर जेल में रहे। और जयपुर जेल में रहने का कारण था सशस्त्र जो विद्रोह था उसमें इनका नाम आ गया। इसके बाद में जयपुर जेल से इनको कहां भेजा गया था? याद रखिएगा वेल्लूर जेल में भेजा गया था। कर्नाटक में कौन सी जेल? याद रखिएगा वेल्लूर जेल। और वेल्लूर जेल में ये रहे थे सन 1914 से लेकर याद रखिएगा सन 1920 तक। सन 1914 से लेकर याद रखिएगा सन 1920 तक ये जिस जेल में रहते उस जेल का नाम क्या है? याद रखिएगा वेल्लूर जेल। यहां पर रहे थे सन 1914 से लेकर 1920 तक, और यहां पर रहे थे 1912 से लेकर 1914 तक। तो दो अलग अलग जेलें हैं। तो यहां पर दो अलग अलग प्रश्न भी बनते हैं, याद रखिएगा, है ना। दो अलग अलग प्रश्न भी बनते हैं। जयपुर जेल में सशस्त्र विद्रोह में नाम आने के कारण, और याद रखिएगा निमाज हत्याकांड के कारण इनको कौन सी जेल में रखा गया था? वेल्लूर जेल में रखा गया। तो यह प्रश्न है। पहला प्रश्न, जयपुर जेल में नाम इनको रखे जाने का जो प्रमुख कारण था, वो प्रमुख कारण क्या था? सशस्त्र विद्रोह में नाम आ गया। जो सशस्त्र विद्रोह था इसमें इनका नाम आने के कारण इन्हें जयपुर जेल में रखा गया। दूसरा याद रखिएगा निमाज हत्याकांड।
निमाज हत्याकांड में इनका नाम आने के कारण इनको कौन सी जेल में रखा गया था? याद रखिएगा, वेल्लूर जेल में इनको रखा गया था। और इनको मेरे याद रखिएगा, वेल्लूर जेल में इनको रखने का कारण यह था, शौकत उस्मानी और अशफाक अल्लाह खां को इन्होंने शरण भी दी थी। काकोरी केस के जो फरार अभियुक्त थे अशफाक अल्लाह खां और मेरठ हत्याकांड के जो आरोपी थे शौकत उस्मानी, इनको शरण भी दी थी, जिसके कारण याद रखिएगा इनको वेल्लूर जेल में रखा गया था। वेल्लूर जेल का एक यह भी कारण है, मेरठ हत्याकांड के जो आरोपी थे, है ना, क्या नाम था? याद रखिएगा, शौकत उस्मानी। इनको इन्होंने राजस्थान में शरण दी थी, शौकत उस्मानी। और एक याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन को जो लूटा था, काकोरी कांड, है ना, अशफाक अल्लाह खां। अशफाक अल्लाह खां, याद रखिएगा। याद रखिएगा, जिसके कारण मैं वेल्लूर जेल में इनको बंदी बनाकर रखा था। वेल्लूर जेल में रहते हुए इन्होंने 70 दिनों तक, याद रखिएगा, क्या किया था? अनशन किया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट है, 70 दिनों तक याद रखिएगा इन्होंने अनशन किया था यहां रहते हुए। शेट्टी जी ने यहां 70 दिनों तक अनशन किया। कितने दिनों तक अनशन किया था? याद रखिएगा, 70 दिनों तक इन्होंने अनशन किया, जो याद रखिएगा सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक अनशन था। और यहां से जब ये रिहा हुए थे, तब कहते हैं कि यहां से रिहा होने के बाद में ये गुजरात से होते हुए, याद रखिएगा, अजमेर आ गए थे। ये कहां से होते हुए? याद रखिएगा, गुजरात से होते हुए इनका जो अंतिम समय बीतता है, वो अंतिम समय कहां पर बीतता है? अजमेर। और इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनका जो अंतिम समय बीता था, वो अंतिम समय अजमेर में ही बीता था। सन 1914 से लेकर, याद रखिएगा, सन 1914 से लेकर सन 1941 तक, है ना, यहां रहे थे। सन 1914 से लेकर, याद रखिएगा, सन 1941 तक इनका जो समय बीता था, वो समय कहां पर बीता था? याद रखिएगा, अजमेर में बीता था। अंतिम समय, है ना, इनका अंतिम समय यहीं पर बीता था। इन्होंने, आपको पता हो तो, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था सन 1931 में, यहां से रहते हुए। सन 1931 में सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। इन्होंने कौन से आंदोलन में भाग लिया था? याद रखिएगा, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। कब? सन 1931 में, यहां पर रहते हुए। महात्मा गांधी इनसे मिलने के लिए, याद रखिएगा, अजमेर में भी आए थे। सन 1934 को, याद रखिएगा, गांधी जी इनसे मिलने अजमेर में भी आए थे। यह भी इंपॉर्टेंट है। सन 1934 में गांधी जी इनसे मिलने अजमेर भी आए। इनसे मिलने कहाँ आए थे? याद रखिएगा, अजमेर में भी आए थे। कब? सन 1934 में। किससे मिलने? याद रखिएगा, याद रखिएगा, अर्जुन लाल शेट्टी से मिलने के लिए। तो ये अर्जुन लाल शेट्टी का सामान्य परिचय था, ये इनका प्रमुख योगदान था। अर्जुन लाल शेट्टी का जो अंतिम समय बीतता है, वो याद रखिएगा, अंतिम समय कहाँ बीतता है? अजमेर में ही बीतता है। तो ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। अर्जुन लाल शेट्टी
अर्जुन लाल शेट्टी का अंतिम समय अजमेर में बीता। अजमेर में बीता। यहाँ पर ये है दरगाह परिसर में बच्चों को अरबी व फारसी पढ़ाते थे। अरबी, फारसी व उर्दू पढ़ाते थे। अरबी, फारसी वे क्या पढ़ाते थे? याद रखिएगा, उर्दू पढ़ाते थे। और कहते हैं कि इनका जो देहांत हुआ था वो 23 दिसंबर 1941 को यहीं पर इनका देहांत हुआ। कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि लोगों ने इनको मुसलमान समझकर दफना दिया था, और कुछ ये भी कहते हैं कि इनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मुझे दफनाया जाए। तो अर्जुन लाल शेट्टी का जो देहांत हुआ था 23 दिसंबर 1941, 23 दिसंबर सन 1941। कहाँ पर? याद रखिएगा, अजमेर में। इनको क्या किया गया? इनको दफनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनको दफनाया गया था 23 दिसंबर सन 1941 को। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने अपना अंतिम समय दरगाह परिसर में बिताया था। इनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मुझे जलाया नहीं जाए, बल्कि क्या किया जाए? दफनाया जाए। अब बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की। प्रमुख रचना तो देखिएगा किसके बारे में? विजय सिंह पथिक। इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कहां से लेकर कहां तक? सन 1882 से लेकर सन 1954 तक। नाम क्या है? विजय सिंह पथिक। जन्म, इनका जो जन्म होता है वो 24 मार्च सन 1882 में गुड्डावली गांव जो है वो गुड्डावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा, जन्म 24 मार्च 1882 को गुड्डावली गांव है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ये यूपी के निवासी थे। इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया था वो अपना केंद्र, याद रखिएगा, किसको बनाया था? राजस्थान को अपना केंद्र बनाया। अब यदि हम बात करें, इनके जो पिता थे हमीर सिंह और इनके जो दादाजी थे इंद्र सिंह, वो दोनों भी स्वतंत्रता सेनानी रहे। इनकी जो माता का नाम था वो माता का नाम क्या था? याद रखिएगा, कमला कौर, याद रखिएगा। और इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुजर इनका मूल नाम था। अर्जुन लाल जो शेट्टी थे, अर्जुन लाल शेट्टी ने विजय सिंह पथिक को राजस्थान का, याद रखिएगा, शेर कहकर सम्मानित किया था। तो बात करें, इनकी जो माता थी कमला कौर, माता का जो नाम था वो माता का नाम क्या था? कमला कौर। कमला कौर। जो पिता थे वो पिता कौन थे? हमीर सिंह। हमीर सिंह। इनके जो दादाजी थे, दादाजी कौन? इंद्र सिंह। और ये दोनों भी, याद रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी रहे थे।
याद रखिएगा क्या रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। तो ये समझ में आ गया। और इनका जो विवाह हुआ था वो विवाह किससे हुआ था, जानकी देवी एक, याद रखिएगा, विधवा अध्यापिका थी, जानकी देवी, ये याद रखिएगा अध्यापिका थी, अध्यापिका। इनसे याद रखिएगा इनका क्या हुआ था, विधवा हुआ था। ये राजपूत थी, याद रखिएगा राजपूत थी। जबकि जो विजय सिंह पथिक थे, विजय सिंह पथिक का यदि आपसे पूछे कि बताओ इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर। इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर। किसका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, तो विजय सिंह जो पथिक थे, विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो मूल नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर था। ये याद रखिएगा, गुर्जर जाति के थे, भूप सिंह गुर्जर इनका मूल नाम था। तो ये समझ में आ गया। तो देखिएगा अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में ये आपको समझ में आ गया। इनका देहांत कब हुआ था, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो ये बात समझ में आ गई आपके। तो और विजय सिंह जो पथिक थे वो याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक सन 1882 से 1954, जन्म 24 मार्च 1882 को, गुड्डावली गांव, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। इनकी जो माता का नाम था वो माता का नाम क्या था, कमला कौर। पिता का नाम हमीर सिंह। दादा जो थे वो इंद्र सिंह, दोनों स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। इनका जो विवाह हुआ था एक विधवा अध्यापिका राजपूत जाति की, जिसका नाम क्या था, याद रखिएगा जानकी देवी। इनसे इनका विवाह हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम क्या था, याद रखिएगा भूप सिंह गुर्जर इनका मूल नाम था। अर्जुन लाल शेट्टी ने इनको, याद रखिएगा, राजस्थान का शेर कहकर सम्मानित किया। किसने, अर्जुन लाल शेट्टी ने। अर्जुन लाल शेट्टी ने इनको राजस्थान का शेर कहकर सम्मानित किया। राजस्थान का शेर कहकर सम्मानित किया। किसने, याद रखिएगा, अर्जुन लाल शेट्टी ने। अर्जुन लाल शेट्टी ने, याद रखिएगा, इनको क्या कहा था, राजस्थान का, याद रखिएगा, शेर कहा था। और विजय सिंह पथिक को क्या कहा जाता है, राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक। राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलनों का जो जनक कहा जाता है वो जनक किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। अब इनके साथ में याद रखिएगा, इनके बारे में समझिएगा।
किसके बारे में? विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक ने जो अपना केंद्र बनाया था राजस्थान में, वो अपना केंद्र बनाया था, याद रखिएगा, कहाँ पर? अजमेर में अपना केंद्र बनाया। और अजमेर में विजय सिंह पथिक का नाम याद रखिएगा, पहले इनका नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। क्या नाम था? भूप सिंह गुर्जर। और इनके जो सहयोगी थे वो सहयोगी कौन थे? गोपाल सिंह खैरवा। जो सहयोगी थे वो सहयोगी कौन थे? गोपाल सिंह खेरवा। गोपाल सिंह खेरवा। ये दोनों जुड़े हुए थे कौन सी योजना से? तो याद रखिएगा, रास बिहारी बोस की जो, याद रखिएगा, जो सशस्त्र योजना थी, उस सशस्त्र योजना से ये दोनों जुड़े हुए थे। सशस्त्र योजना से ये दोनों जुड़े हुए थे। कौन? याद रखिएगा, जयपुर में अर्जुन लाल सेठी थे, और याद रखिएगा अजमेर में ये थे। सशस्त्र योजना से जुड़े हुए थे। सशस्त्र योजना से ये जुड़े हुए थे। जब दिल्ली पर, याद रखिएगा, 23 दिसंबर सन 1912 में लॉर्ड होर्डिंग्स पर प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट ने बम फेंका था, तब अजमेर में इस क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो अजमेर में इस क्रांति का नेतृत्व भूप सिंह गुर्जर और गोपाल सिंह खेरवा कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि अंग्रेजों को इसकी पहले से ही सूचना दे दी गई थी। अंग्रेजों को पहले से ही इन दोनों की सूचना दे दी गई थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन दोनों को बंदी बना लिया। इन दोनों को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर अजमेर में ही एक ब्यावर के पास में एक दुर्ग है, और उस दुर्ग का नाम क्या है? याद रखिएगा, टोडगढ़ दुर्ग। और इन दोनों को याद रखिएगा, जिस दुर्ग में नजरबंद किया गया, उस दुर्ग का नाम क्या था? टोडगढ़ दुर्ग। किस किस को नजरबंद किया गया था? भूप सिंह गुर्जर को, और याद रखिएगा गोपाल सिंह खेरवा को। कहते हैं कि गोपाल सिंह खेरवा यहां से भागकर खेरवा चले गए, और अंग्रेजों ने पकड़कर उनको, याद रखिएगा, फांसी के फंदे पर लटका दिया था। और उसके बाद में जो टोडगढ़ दुर्ग से, यहां से विजय सिंह पथिक, जो भूप सिंह गुर्जर थे, वो भूप सिंह गुर्जर यहां से निकल कर चले गए थे ओछड़ी गांव में। कौन से गांव में चले गए? ओछड़ी गांव में चले गए। ओछड़ी जो गांव है, वो ओछड़ी गांव का कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। ओछड़ी जो गांव है, वो ओछड़ी गांव कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और यहां पर याद रखिएगा, जो भूप सिंह गुर्जर थे, वो भूप सिंह गुर्जर एक शिक्षक की भूमिका निभाने लगे, और अपनी जो मूल पहचान थी, वो मूल पहचान अपनी छुपा ली। इन्होंने अपना नाम भूप सिंह गुर्जर से, याद रखिएगा, अपना नाम जो है, वो अपना नाम क्या रख लिया था? विजय सिंह पथिक रख लिया था। इन्होंने अपना जो नाम था, वो अपना नाम क्या रख लिया? विजय सिंह पथिक रख लिया। और यहीं से ये विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा, हम यूं कह सकते हैं, यहीं से विजय सिंह पथिक एक शिक्षक की भूमिका निभाने लगे, एक पाठशाला की स्थापना कर ली, और बच्चों को, याद रखिएगा, शिक्षा देने लगे थे। धीरे धीरे विजय सिंह पथिक, इन्होंने अपनी मूल पहचान छिपाकर, इन्होंने अपना जो नाम है, वो नाम क्या रख लिया था? याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक रख लिया। और यहीं पर हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़ गए थे। यहीं से, याद रखिएगा, ये कौन सी सभा से जुड़े थे? विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़े थे। विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़ गए। और कहते हैं कि एक बार विद्या प्रचारिणी सभा का एक सम्मेलन हो रहा था, कहां पर? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में। यहां से ये जाते हैं कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। कौन किसके सम्मेलन में? विद्या प्रचारिणी सभा का एक बार सम्मेलन हो रहा था। तब चित्तौड़गढ़ में इनको मिलते हैं, याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन उस समय प्रारंभ ही हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, और यहीं से साधु सीताराम जो दास थे, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से इनको कहां ले जाते हैं? बिजोलिया में। इस प्रकार ये कौन से आंदोलन से जुड़ जाते हैं? चित्तौड़गढ़ से, याद रखिएगा, बिजोलिया आंदोलन में जुड़ जाते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन में ये जुड़ते हैं, याद रखिएगा, सन 1927 में, और याद रखिएगा, सन 1916 में, और सन 1927 तक, याद रखिएगा, ये बिजोलिया किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उसके बाद में ये
वापस आ जाते हैं 1927 से कहां पर, अजमेर में। और अजमेर में इनका क्या हो जाता है, याद रखिएगा, देहांत हो जाता है। किसका, विजय सिंह पथिक का। तो विजय सिंह पथिक का जो प्रमुख योगदान है वो और हम पढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, वीर भारत सभा की स्थापना किसने, विजय सिंह पथिक। और केसरी सिंह बारठ ने मिलकर सन 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा, वीर भारत सभा की स्थापना की। इसके अलावा इनका जो और योगदान है, जैसे इन्होंने राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। और राजस्थान सेवा संघ की जो इन्होंने स्थापना की थी वो 1919 में कहां पर की गई थी, याद रखिएगा, वर्धा में। वर्धा जो है वो वर्धा कहां पर है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। वर्धा जो है वो वर्धा कहां पर है, महाराष्ट्र में। जो राजस्थान सेवा संघ है, याद रखिएगा, इसमें राजस्थान के भी और भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। मुख्य रूप से इसमें विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, सेठ जमनालाल बजाज, और याद रखिएगा केसरी सिंह बारठ। इन आदि क्रांतिकारियों ने मिलकर, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की थी। और यहीं से इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, और उस समाचार पत्र का जो नाम था वो था राजस्थान केसरी। यहीं से इन्होंने समाचार पत्र निकाला, और ये समाचार पत्र सन 1920 में निकला था। 1920 में जो समाचार पत्र निकला था उसका नाम क्या था, राजस्थान केसरी। जो समाचार पत्र निकाला उस समाचार पत्र का जो नाम था वो नाम क्या था, याद रखिएगा, राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी। बाद में कहते हैं कि इस राजस्थान जो सेवा संघ था इसका अजमेर में स्थानांतरण कर दिया था। सन 1920 में, याद रखिएगा, अजमेर में स्थानांतरण कर दिया। सन 1920 में अजमेर में स्थानांतरण कर दिया। कहां पर स्थानांतरण कर दिया था, याद रखिएगा, अजमेर में। सन 1920 में, याद रखिएगा, इसका कहां पर स्थानांतरण कर दिया था, अजमेर में स्थानांतरण कर दिया था। कब, याद रखिएगा, सन 1920। और फिर अजमेर में स्थानांतरण करने के बाद में एक जो समाचार पत्र निकला, एक समाचार पत्र जिसका नाम था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान पर रोक लगा दी थी, ये याद रखिएगा, नवीन राजस्थान पर रोक लगा दी। फिर इसी का नाम बदलकर एक नया समाचार पत्र निकाला, उसका नाम क्या था, याद रखिएगा, तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान का, याद रखिएगा, जो संपादन किया था वो संपादन किया गया रामनारायण चौधरी के द्वारा।
और राम नारायण चौधरी ने, याद रखिएगा, इसका क्या किया था, संपादन। तरुण राजस्थान, याद रखिएगा, इसका जो संपादन किया गया था, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का जो संपादन किया था वो किया था, याद रखिएगा, जोधपुर के जो थे, इनका नाम क्या था, जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास, इन्होंने, याद रखिएगा, इसका संपादन किया था। संपादन करने वाले कौन थे, तो सबसे पहले जो निकाला उसका नाम क्या था, याद रखिएगा, है ना, नवीन राजस्थान। और नवीन राजस्थान पर जो जब रोक लगा दी थी तब इन्होंने जो समाचार पत्र निकाला वो तरुण राजस्थान था। अब देखिएगा, इनके अलावा विजय सिंह पथिक का जो प्रमुख योगदान है, याद रखिएगा, देश को पहला झंडा गीत देने का श्रेय, देश को पहला झंडा गीत देने का श्रेय, याद रखिएगा, किसको, देश को पहला झंडा गीत देने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक को दिया जाता है। विजय सिंह पथिक को दिया जाता है। याद रखिएगा, देश को पहला झंडा गीत देने का जो श्रेय है वो श्रेय किसको दिया जाता है, विजय सिंह पथिक को दिया जाता है। विजय सिंह जो पथिक थे वो, याद रखिएगा, एक समाज सुधारक भी थे, है ना, छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने, याद रखिएगा, बाल विवाह, मृत्यु भोज, बहु विवाह, तंबाकू, शराब, सती प्रथा आदि का, याद रखिएगा, है ना, निरंतर रूप से ये विरोध करते रहे थे। अब बात करें इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, वो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। प्रमुख रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। इनकी पथिक विनोद, बात करें प्रमुख रचनाओं की, पथिक विनोद, है ना, कौन सी, याद रखिएगा, पथिक विनोद, पथिक निम्नावली, पथिक निम्नावली, उसके पथिक प्रमोद, है ना, कौन सी, याद रखिएगा, पथिक प्रमोद, प्रहलाद विजय, कौन सी विजय, याद रखिएगा, प्रहलाद विजय। ये याद रखिएगा इनकी प्रमुख रचनाएं। किसकी प्रमुख रचनाएं, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक की ये प्रमुख रचनाएं। एक कल्पना कपोल, कल्पना कपोल, और इनका जो देहांत हुआ था वो देहांत, याद रखिएगा, अजमेर में हुआ था 28 मई 1954 को। अट्ठाईस मई, याद रखिएगा, 1954 को इनका जो देहांत हुआ था वो देहांत कहाँ पर हुआ था, अजमेर में इनका देहांत हुआ।
देखिएगा इसके बाद में जो क्रांतिकारी उनका जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, प्रताप सिंह बारट। क्या नाम है, याद रखिएगा, प्रताप सिंह बारट। क्रांतिकारी जिनका जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट का जो जन्म होता है वो 24 मई 1893 में। 24 मई 1893 है ना। कहां पर, याद रखिएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा, याद रखिएगा, भीलवाड़ा, इनका याद रखिएगा जन्म होता है 24 मई, याद रखिएगा, 1893 में इनका जन्म होता है। इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था, याद रखिएगा, इनके जो पिता का नाम था वो पिता का नाम था केसरी सिंह बारट। पिता का नाम क्या था, केसरी सिंह बारट। और इनके जो चाचा थे वो चाचा कौन थे, याद रखिएगा, जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट। एक तो इनके बारे में ये याद रखिएगा, इनके जो पिता थे वो पिता कौन थे, केसरी सिंह बारट, और इनके जो चाचा थे वो चाचा कौन थे, जोरावर सिंह बारट। इनकी जो शिक्षा हुई है वो शिक्षा कहां पर हुई है, वर्धमान, जैन वर्धमान विद्यालय में। जैन वर्धमान विद्यालय में, जैन वर्धमान विद्यालय। और जैन वर्धमान विद्यालय जयपुर में किसका विद्यालय था, याद रखिएगा, तो अर्जुनलाल सेठी का, याद रखिएगा, यह विद्यालय था। अर्जुनलाल सेठी का, याद रखिएगा, यह विद्यालय था। इन्होंने, इनका जो प्रमुख योगदान है वो प्रमुख योगदान क्या है, इनका जो प्रमुख योगदान ये है कि इन्होंने सशस्त्र योजना में, याद रखिएगा, कौन सी योजना में, सशस्त्र योजना में 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक पर, दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका। लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका। किस पर बम फेंका था, याद रखिएगा, इन्होंने लॉर्ड होर्डिंग्स पर, याद रखिएगा, बम फेंका था। लॉर्ड होर्डिंग्स पर, याद रखिएगा, बम फेंका था। और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इन्हें क्या कर लिया था, लॉर्ड होर्डिंग्स बच गए थे, उनका बॉडीगार्ड मारा गया था। इनके साथ में इनके चाचा भी थे जिनका नाम था जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट इनके साथ में थे, लेकिन इन जोरावर सिंह जो बारट थे वो जोरावर सिंह बारट भूमिगत हो गए और इनको, याद रखिएगा, क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया। इनको गिरफ्तार करने के बाद में, याद रखिएगा, इनको एक तो रखा गया, याद रखिएगा, इन्हें मेरठ की जेल में यातनाएं दी गई। इन्हें, याद रखिएगा, कौन सी जेल में, मेरठ की जेल में यातनाएं दी गई। कौन सी जेल में यातनाएं दी गई थी, तो याद रखिएगा, इन्हें मेरठ की जेल में यातनाएं दी गई थी। और बरेली की जेल में, याद रखिएगा, है ना, जो बरेली की जेल थी, याद रखिएगा, यहां पर इनकी, याद रखिएगा, 1918 में बरेली जेल में, बरेली जेल में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी, याद रखिएगा, क्या हो गई थी, याद रखिएगा, मृत्यु हो गई थी। कौन सी जेल में, यातनाएं दे देकर इनको मार दिया गया था। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, एक अंग्रेज अधिकारी थे क्विंसलैंड, इन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी मां रो रही है,
तुम्हारे साथ में कौन कौन थे उन सब का नाम बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब अर्जुन जो प्रताप सिंह बारट थे, प्रताप सिंह बारट का एक कथन है कि यदि मेरी माँ रो रही है तो उसे रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। यह प्रसिद्ध कथन है किसका? याद रखिएगा, प्रताप सिंह बारट का। किसका कथन है? याद रखिएगा, प्रताप सिंह बारट का ये कथन है। एक माँ को, मेरी माँ रो रही है तो उसे रोने दो, उसे रोने दो। मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। एक माता को, याद रखिएगा, हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ये जो कथन है वो कथन किसका? याद रखिएगा, प्रताप सिंह बारट का कथन है। प्रताप सिंह बारट के बारे में आपको यही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें और कुछ भी याद नहीं रखना। इसमें याद रखिएगा, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु कौन सी जेल में? याद रखिएगा, बरेली जेल में। कब? सन 1918। इनको यातनाएं और कौन सी जेल में दी गई थी? मेरठ की जेल में दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। इनका जो जन्म है वो जन्म, याद रखिएगा, 24 मई सन 1893 में हुआ था, शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनके पिता का नाम क्या था? केसरी सिंह बारट। इनके जो चाचा थे वो चाचा का नाम क्या था? याद रखिएगा, जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट के बारे में ही आपको याद रखना है। तो जोरावर सिंह बारट के बारे में भी हमें पढ़ना है, तो कोई विशेष बात नहीं है। क्या नाम है? याद रखिएगा, जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट। और जोरावर सिंह बारट का याद रखिएगा, है ना, इन्होंने भी, याद रखिएगा, अपने भतीजे याद रखिएगा 23 दिसंबर 1912 में, याद रखिएगा, लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने के बाद यह भूमिगत हो गए। ये क्या हो गए थे? याद रखिएगा, यह भूमिगत हो गए, है ना। प्रताप सिंह बारट को जीवित पकड़ लिया था और ये क्या हो गए थे? याद रखिएगा, भूमिगत हो गए। इनके बारे में यह भी कहा जाता अमरदास बैरागी के रूप में। अमरदास बैरागी के रूप में इन्होंने अपना शेष जीवन बिताया है। शेष जीवन बिताया किसके रूप में? याद रखिएगा, अमरदास बैरागी के रूप में इन्होंने अपना शेष जीवन बिताया था। और कहते हैं कि इनका जो देहांत होता है वो, याद रखिएगा, 1939 में कोटा में देहांत। कोटा में इनका क्या होता है? देहांत होता है। ये आपको 3 बातें याद रखनी है। किसके बारे में? याद रखिएगा, जोरावर सिंह बारट के बारे में आपको याद रखनी है। अगली बात समझ में? तो दोस्तों, राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी है, इसके भाग नंबर 1 में हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी के जो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी है उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप फर्स्ट ग्रेड के बारे में पढ़ें, फर्स्ट ग्रेड के बारे में यदि हम पढ़ें, तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये राजस्थान के केवल 4 ही क्रांतिकारी है और किसी भी प्रकार के अन्य क्रांतिकारी नहीं है। लेकिन यदि हम तैयारी करें, RS प्री की करें, है ना, पटवार की करें, कांस्टेबल की देखें, तो उनमें आपको सभी के सभी क्रांतिकारी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में यही आपके 4 क्रांतिकारी है। तो नमस्कार दोस्तों, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।